नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है ओहमा टेक प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और CEO श्री करम टोप्पू जी को। तो करम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हाँ जी, आप लोगों को भी जोहार। हाँ। करम जी, ओहमा टेक प्राइवेट लिमिटेड क्या करता है, पहले तो आप ये हमें बताएं, और किस तरीके से ये लोगों की मदद करता है वो आप हमें बताएं। ओहमा टेक प्राइवेट लिमिटेड एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग इक्विपमेंट बनाते हैं ताकि लोगों को सुविधा हो कुछ भी काम कराने में। जैसे सोलर के फील्ड में लोगों को क्या चाहिए, तो उस पर हम लोग रिसर्च करते हैं, डेवलपमेंट करके उस प्रोडक्ट को लोगों के सामने देते हैं। हमने ये सुना था कि आप जब 9th क्लास में थे तभी आपने लोहरदगा की डीसी के सामने सोलर पंप का प्रस्ताव रखा था, जिसको लोहरदगा की डीसी ने एक्सेप्ट भी करा था। तो 9th क्लास के एक छोटी सी उम्र में कहाँ से ऐसा सोच आया और कैसे आपने उसको साकार किया? मेरा बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स में शौक था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ करना है, और तो वही है, उसी को सीखते सीखते क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स में शौक था तो फिर रुचि बढ़ा। बचपन से ही आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का शौक? हाँ, बहुत ज़्यादा शौक था। तो उसके बाद अचानक गांव में वहाँ पे देखे कि लोगों को पानी पीने का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, और अगर डीजल मशीन लगाते तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाता, और वहाँ सिर्फ विकल्प था सोलर का। तो उस समय सोलर का तो ये स्टार्टिंग नहीं हुआ था सोलर पंप का। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि उसको डिज़ाइन कैसे किया जाए। फिर वो अपने डिज़ाइन करने के बाद वहाँ के डीसी को प्रस्ताव रखे कि इस तरह से हो सकता है। फिर उन्होंने उसको मंजूरी दे दी, फिर हम लोगों ने उसको कंप्लीट कर दिया बनाकर। एग्जैक्टली उस समय हुआ क्या था उस समय ऐसा कुछ आपने सोचा इतनी छोटी सी उम्र में? वो भी वही, मतलब प्रॉब्लम था गांव में, तो प्रॉब्लम को देख के अब जब आइडिया था ही मन में कि हाँ इस चीज़ को कर सकते हैं, तो इसलिए जाके फिर हमने प्रस्ताव रख के उसको कंप्लीट किया। गांव वाले, फैमिली, फ्रेंड्स का कितना सपोर्ट रहा था उस समय? बहुत ज़्यादा, छोटी सी उम्र में बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। फर्स्ट टाइम तो हम लोग मिलने गए थे डीसी से, तो मतलब उनका जो बॉडीगार्ड था वो बोल रहे कि क्या काम है अंदर मत जाइए। हाँ, लेकिन फिर भी मैडम थी जो हम लोग को बुलाई और सपोर्ट की, काम मिला अच्छा। ओहमा टेक प्राइवेट लिमिटेड में हमने सुना है कि अलग अलग फील्ड्स में आप काम करते हैं। एक एक करके हम उन फील्ड्स के बारे में और उन इक्विपमेंट्स के बारे में आपसे जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सोलर के फील्ड में आपने काफ़ी रिसर्च और डेवलपमेंट करा है, तो सोलर के फील्ड में रिसर्च और डेवलपमेंट में आपने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, क्या इक्विपमेंट्स डेवलप किए हैं? सोलर में हम लोग सोलर इन्वर्टर बनाते हैं, उसे ऑन ग्रिड का है, ऑफ ग्रिड है, उसका सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है। उसके बाद फिर अभी स्पेशली जो फार्मर है उनके लिए हम लोगों ने बनाया है सोलर कोल्ड स्टोरेज। जैसे कोल्ड स्टोरेज हर गांव में नहीं मिल सकता है और बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग होता है, तो उसके लिए हम लोगों ने छोटा पोर्टेबल कोल्ड स्टोरेज बनाया है, जिसके थ्रू सोलर से बिना बिजली का ही जो किसान सब्जी नहीं बेच पाते उनको रिटर्न ला के गाँव में फिर से उस कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं और दूसरे दिन जाके उसको ज़्यादा रेट में बेच सकते हैं। क्या ये कोल्ड स्टोरेज किसानों को एक कम दाम में उपलब्ध हो पाता है? कम दाम में तो उपलब्ध हो ही जाता है, तो सारे किसान इसका लुत्फ उठा पाते हैं। हाँ। फिलहाल ओहमा टेक प्राइवेट लिमिटेड सिर्फ झारखंड में ऑपरेटेड है या पैन इंडिया में किस किस स्टेट्स में ऑपरेटेड है? स्टेट झारखंड, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उसका दिल्ली में भी बहुत सारे कंपनी है जो हम लोगों से प्रोडक्ट बनवाते हैं, तो उनके लिए भी हम लोग बनाते हैं प्रोडक्ट। मतलब ओहमा टेक प्राइवेट लिमिटेड पैन इंडिया लेवल पे आप फार्मर्स की हेल्प कर रहे हैं। सोलर के फील्ड में आपने और क्या क्या डेवलपमेंट किए हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स बनाए हैं और कैसे आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं? अभी सोलर में एक हम लोगों ने बनाया सोलर ड्रायर। उसमें क्या होता है कि कोई भी किसान सब्जी बेचा, मार्केट गया, बिक नहीं पाया, तो उसको घर में लाए, फिर उसको ड्रायर में सुखा के रख दिया। वो 6 महीना साल भर तक वो फ्रेश रहता है, और उसको आप पानी में डालिए, उसका फिर से वो रिफ्रेश हो जाता है, फिर उसका यूज कर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट हो रहा है लोगों को। और क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं सोलर के फील्ड में? सोलर में फिर पोर्टेबल इन्वर्टर है, स्पेशली आपको जो कैमरा मैन हो गए या फिर जिनको फोटो का शौक है, और लाइटिंग के लिए हम लोगों ने एक पोर्टेबल सोलर बनाया है, जो लगभग उसका वजन 1.5 किलो के आसपास है, लेकिन 500 वाट का आउटपुट है उसमें, और अगर कोई भी आउटिंग में भी जा रहे हैं तो उसको लेके जा सकते हैं इजीली, और कोई दिक्कत नहीं होता है। उससे मोबाइल, ड्रोन, कैमरा, लैपटॉप सारा कुछ चार्ज हो जाता है। मतलब ये हाउस होल्ड से लेकर कंपनीज और बिजनेस हाउसेस तक की मदद। और इसका स्पेशली यूज हम लोग डिफेंस भी कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि अचानक कहीं पे बाढ़ आ गया या फिर कहीं कुछ भूकंप आ गया, तो वहाँ पे क्या होता है कि लाइट का व्यवस्था नहीं होता है,
या फिर कहीं कुछ गाड़ी एक्सीडेंट हो गया तो उसमें गेट लॉक हो गया, तो उससे आप कटर भी चला सकते हैं, या फिर आप वहाँ पर जो इक्विपमेंट होता है सिक्योरिटी इक्विपमेंट उसको भी चार्ज कर सकते हैं। और अचानक मतलब इमरजेंसी में लाइट का भी व्यवस्था कर सकते हैं उसमें। सोलर के फील्ड में और भी आपके कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो आप हमें साझा करना चाहें? सोलर के क्षेत्र में तो बहुत सारा इक्विपमेंट अभी हमारे पास है। तो जैसे कि कुछ जैसे सोलर में अभी हम लोगों ने सोलर पंप का तो काम कर, सोलर पंप भी है साथ में। उसके बाद फिर अभी एरीगेशन के लिए भी हम लोग सोलर का जो ड्रिप एरीगेशन है उसमें भी ऑटोमेशन हम लोग सोलर के थ्रू कर रहे हैं। कैसे? पहले क्या होता था, बिजली से पूरा पंप चलता था और गांव में ड्रिप एरीगेशन के लिए बिजली का व्यवस्था नहीं हो पाता है सही से, तो उसको भी हम लोग सोलर से ऑपरेट कर रहे हैं, और जो बहुत ही कम पानी में अच्छा सिंचाई हो जाता है उससे। ओहमा टेक लिमिटेड होम ऑटोमेशन पे भी काम कर रहा हाँ है, जी। कैसे वो थोड़ा हमें बताएं। होम ऑटोमेशन में बहुत सारा हमारा प्रोडक्ट है। जैसे अगर आपका घर का जो भी लाइट है, फैन है, टीवी वगैरह सारा कुछ कंट्रोल आप मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं, ऐप के थ्रू कर सकते हैं। सिक्योरिटी का भी है, जैसे अगर घर से आप बाहर गए हैं तो मोबाइल ऐप के थ्रू आपको पूरा घर का एक एक नोटिफिकेशन मिलते जाएगा कि कौन सा गेट खुला है, कौन सा नहीं है, तो ये सब सारा कुछ होता है उसमें। तो सिक्योरिटी के फील्ड में ओहमा प्राइवेट लिमिटेड इस तरह से काम कर रहा है, और भी कुछ चीज़ें हैं जो सिक्योरिटी के फील्ड में ओहमा कंट्रीब्यूट कर रहा है। हाँ, डिफेंस के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर हो गया, उसका माइन डिटेक्टर हो गया, कहीं भी कुछ भी बम चेक करना या कुछ भी चेक करना, तो उसके लिए भी हम लोग इक्विपमेंट बनाते हैं। ओके। हाँ। मेडिकल के फील्ड में ओहमा टेक प्राइवेट लिमिटेड भी काफी योगदान दे रहा है, वो कैसे, थोड़ा हमें बताएं। मेडिकल के क्षेत्र में हम लोग फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट बनाते हैं, टेंस हो गया, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर आपका सैनिटाइजर मशीन है, इसमें हम लोग काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, मेडिकल के फील्ड में और कुछ भी है? और अभी तो बहुत सारा रिसर्च में है, अभी काम चल ही रहा है अभी। और भी कुछ आप साझा करना चाहें मेडिकल के फील्ड में जो आपने डेवलप करा है? मेडिकल में तो इससे पहले हम लोग लॉकडाउन में बहुत सारा काम किए हुए थे। जब कोविड था, कोविड के टाइम में सबका बिजनेस मतलब बैठ गया था, लेकिन हम लोग क्या था उसमें हम लोग रिसर्च किए, उसका फिर ऑटोमेटिक हैंड डिस्पेंसर बनाए, उसका भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा। ऑटोमेटिक हैंड डिस्पेंसर क्या करता है? वो जो ऑटोमेटिक पहले था ना, हाथ को सैनिटाइज करने के लिए, वो सारा इक्विपमेंट हम लोग बनाए हुए थे। अच्छा। और उसका भी लगभग झारखंड के सभी हॉस्पिटल में हमारा इक्विपमेंट लगा हुआ है अभी भी। ओके। हाँ। बात करें अगर इरिगेशन की, हाँ, एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में भी ओहमा ट्रेक प्राइवेट लिमिटेड काफी योगदान दे रहा है। हाँ। किन किन इक्विपमेंट्स के माध्यम से और किस तरीके से, वो आप हमें बताएं। जैसे एक इक्विपमेंट के बारे में। हाँ, जैसे आपको पहले मैंने बताया था कि सोलर कोल्ड स्टोरेज, तो वो भी एग्रीकल्चर के फील्ड में ही आता है। तो सोलर कोल्ड स्टोरेज हो गया, उसके बाद फिर आपका सोलर ड्रायर हो गया, उसके बाद फिर सोलर पंप हो गया, ये सारा आपका एग्रीकल्चर में यूज होता है सोलर के थ्रू। हमने ये भी देखा है कि एग्रीकल्चर में आप ड्रोन के माध्यम से भी योगदान दे रहे हैं, वो कैसे, उसके बारे में बताएं। जैसे आपको दवा छिड़काव करना है तो ड्रोन के थ्रू आप दवा छिड़काव कर सकते हैं, तो वो भी हम लोग के पास है, वो भी हम लोग बनाते हैं। किस तरीके से, थोड़ा बताएं इसके बारे में। उसे ड्रोन में क्या होता है, उसमें एक नीचे कंटेनर लगा होता है 5 लीटर का, उसमें हम लोग केमिकल डालते हैं, उसके बाद फिर उसको जो खेत है उसके ऊपर में फ्लाई करके उसमें दवा का छिड़काव करते हैं। फार्मर्स इंडिया के अगर आपसे जुड़ना चाहें, हाँ, या आपके किसी भी इक्विपमेंट का लाभ उठाना चाहें, तो किन माध्यमों से जुड़ सकते हैं, उन प्लेटफॉर्म्स को आप साझा करें। वो तो डायरेक्ट या तो हम लोग का फेसबुक पेज भी है ओहमा टेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर हमें मेल भी कर सकते हैं, या हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं डायरेक्टली। आपका मेल आईडी, आपका कांटेक्ट नंबर आप चाहें तो साझा कर सकते हैं। हमारा जो कांटेक्ट नंबर है वो है 8252022122, और मेल आईडी है omatekSales@gmail.com। यूट्यूब वगैरह से भी कनेक्ट किया जा सकता हाँ, है आपको। आप एक गवर्नमेंट जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब छोड़कर आप ने स्टार्टअप स्टार्ट करा, तो क्या ऐसा आपको लगा, क्या ऐसी नीड महसूस हुई कि आपने स्टार्टअप अपना? गवर्नमेंट जॉब में क्या था कि हमारा तो स्टार्टिंग से इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में रुचि था ही, और वो गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद वहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा था कि हम कुछ अलग कर सके, तो फिर इसलिए हमको वहाँ गवर्नमेंट जॉब छोड़ना पड़ा और फिर अपना काम स्टार्ट करना पड़ा। क्या मतलब ऐसा फील हुआ कि, मतलब क्या लग रहा था कि आपको लगा कि कुछ यहाँ पे कमी है, कुछ यहाँ पे ऐसा नहीं हो पा रहा है, मुझे कुछ अलग हटके करना है? क्या ऐसी सोसाइटी को नीड आपकी लगी कि आपने सोसाइटी के लिए इतना कुछ किया? झारखंड में कुछ तो महसूस हुआ हाँ, झारखंड में क्या था ना, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में कोई भी नहीं था, और जैसे जॉब में जब हम थे तो जॉब में क्या था कि लिमिट था, बस सुबह जाना शाम को आना,
और कुछ काम तो हो नहीं पाता था, अगर कुछ R&D भी करना तो वो भी नहीं हो पाता था। तो और फिर एक इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में यहाँ कोई नहीं था, इसलिए फिर हम लोगों ने हमने जॉब को छोड़ा और अपना कंपनी स्टार्ट किया। सोसाइटी में ऐसी कुछ नीड दिखाई दी कि कुछ ऐसी नीड की ज़रूरत है? हाँ, बहुत सारा जैसे बचपन में ही मैंने बताया था कि 9th क्लास में वो सोलर पंप हमने बनाया था, उसी तरह बहुत सारा चीज़ था जो जैसे ऑटोमेशन का काम था, फिर एग्रीकल्चर के फील्ड में भी काम करना था, मेडिकल के फील्ड में भी काम करना था, इसलिए फिर इसमें काम किया। आपकी ओहमा टेक प्राइवेट लिमिटेड का रेवेन्यू शेयरिंग मॉड्यूल क्या है? किस तरीके से ये काम करता है और कैसे आपका रेवेन्यू जनरेट होता है और कैसे वो एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉड्यूल के फॉर्म में आता है? सबसे पहले तो हम लोग प्रोडक्ट जो भी ऑर्डर आता है उस पर हम लोग काम करते हैं, उसके थ्रू हम लोग को रेवेन्यू मिल जाता है। और अभी अब सोशल वर्क भी हम लोग बहुत सारा करते हैं, जैसे अगर हम लोग के पास इनकम होता है तो उसका 25% या 10% हम लोग लोगों के हेल्प के लिए लगाते हैं, जैसे स्टडी, किसी को कुछ पढ़ाई करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाई करना है या फिर किसी फील्ड में करना है तो उस पर भी हम लोग हेल्प करते हैं उस पर। इसके अलावा अगर रेवेन्यू जनरेशन की बात करें हाँ। तो इसमें किस तरीके से लोग आपसे जुड़ते हैं और कैसे आपका रेवेन्यू जनरेट हो पाता है? इसमें बहुत सारे लोग फेसबुक के थ्रू कांटेक्ट करते हैं हमसे, उसके बाद फिर आपका इंस्टा में भी हमारा आईडी है, उसके थ्रू भी कांटेक्ट करते हैं, फिर यूट्यूब चैनल है उसके थ्रू भी लोग कांटेक्ट करते हैं और हमारा प्रोडक्ट को देखते हैं, फिर वो लोग ऑर्डर देते हैं और इस तरह से हम लोग काम करते हैं। फिर गवर्नमेंट के फील्ड में हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, जैसे गवर्नमेंट में सिक्योरिटी इक्विपमेंट पे ही काम करते हैं हम लोग। किसी भी बिजनेस को चलाने के हाँ। लिए फंड्स की, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। हाँ। तो इनिशियली कैसे आपको वो फुलफिल हुआ? क्या गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं उसका लाभ आपको मिल पाया? नहीं, आज तक तो गवर्नमेंट का कोई स्कीम का लाभ नहीं ले पाए हैं, लेकिन हम लोग खुद से काम करके उस तरह का। इनिशियल में जो फंड्स आपने इकट्ठा करे हाँ, वो हाँ। किस तरीके से हो पाया? वो तो बस पब्लिक के थ्रू ही हो पाया, मतलब अपना Public के प्रोडक्ट through? सेल करके। ओके। हाँ। बात करें अगर हम आपके क्लाइंट्स की, हाँ। तो किन क्लाइंट्स को आप फोकस करते हैं? क्या आपके ऑडियंसेस हैं, टारगेट ऑडियंस हैं जिनको आप फोकस करते हैं? हमारा मेन जो फोकस सबसे पहले तो होता है फार्मर, क्योंकि फार्मिंग फील्ड में ही हमारा बहुत ज़्यादा जनरेशन होता है आपका फंड का, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट टेंडर वगैरह है उसमें भी हम लोग काम करते हैं। और कुछ आप इसमें बताना चाहें? और इसमें तो ऐसा मतलब क्लाइंट्स और पैन इंडिया लेवल पे सिर्फ फार्मर्स ही जुड़ पाते हैं या और भी सेक्टर्स? हाँ, जैसे और भी दूसरे कंपनी के लोग भी हैं, वो लोग भी जुड़ते हैं। जैसे उनको कुछ प्रोडक्ट चाहिए, रिक्वायरमेंट होता है तो हम लोगों से बनवाते हैं वो लोग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करवाते हैं। हाउस होल्ड्स वगैरह? हाँ, हाउस होल्ड में भी होम ऑटोमेशन का प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा डिमांड पे है, तो उस पर भी काम होता है बहुत ज़्यादा। ओहमा टेक प्राइवेट लिमिटेड की यूनिकनेस क्या है और इसका जो नाम है ये आपके माइंड में कहाँ से आया? ओहमा जो है एक ट्राइबल लैंग्वेज है, कुडुक, उसी का ये वर्ड है। इसका मतलब होता है विनती, प्रार्थना करना। ओके। हाँ। तो ये कब आया और कैसे आया? ये तो बस कंपनी जब स्टार्टअप हम लोग कर ही रहे थे तो मतलब नाम भी अच्छा लग रहा था, उसका मीनिंग भी अच्छा आ रहा था, इसलिए फिर हम लोगों ने इसको ओहमा रखा। 2018 में आपने ओहमा की शुरुआत हाँ। की, तो उसी समय आपको ये खुद से नाम आया हाँ, या हाँ, फिर हाँ। सजेशन? नहीं, खुद से। ओके। बात करें अगर आपकी रेवेन्यू शेयरिंग मॉड्यूल की हाँ। बात, और आप इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या एफर्ट्स दे रहे हैं अपनी ओर से या अपने स्टार्टअप की ओर से? अभी तो आगे बढ़ाने के लिए अभी जितना ज़्यादा हम लोग लोगों को कैसे जोड़ पा रहे हैं इसमें? इसको और विस्तार करने के लिए, बढ़ाने के लिए कैसे रेवेन्यू और बढ़े, टैलेंट्स आकर्षित हों, रोजगार सृजन हो? हाँ, तो अभी सबसे पहले तो अभी बहुत सारा ग्रुप है हमारा, ठीक है ना, तो ग्रुप में हम लोग जुड़े हुए हैं, ग्रुप के थ्रू ही लोग हमसे जुड़ते हैं। जैसे आपका ट्राइब कार्ड एक ग्रुप है, ठीक है ना, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं कि इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए और हम लोग देते हैं उनको, और अच्छा ऑर्डर मिल जाता है। अगर बात करें इसको और एक्सटेंड करने की, हाँ, तो लोगों को आप और जोड़ने के लिए अलग अलग फील्ड से क्या आपकी तरफ से एफर्ट्स हो पा रहे हैं? टैलेंट्स को कैसे आप आकर्षित करने के लिए कुछ कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उत्पन्न हो पाए? अभी क्या है, हम लोग बहुत सारे अभी तो जॉब मिल नहीं रहा है लोगों को, तो बहुत सारे लोग जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, और जो जिनका पढ़ाई खत्म हो गया, वो लोग भी हम लोग से कांटेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग को भी कुछ काम सीखना है, तो एक अच्छा हैंड आपको मिल जाता है। हाँ, तो उनको भी हम लोग काम सिखाते हैं। काम सिखाने के बाद हर डिस्ट्रिक्ट में अपना, वो लोग भी अपना डिस्ट्रिक्ट में काम देखते हैं और हम लोग के थ्रू काम होता है। बात करें अगर ओहमा टेक प्राइवेट लिमिटेड को स्टार्ट करने में आपने क्या चैलेंजेस फेस किए या अभी आप क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं?
ओमाटेक प्राइवेट लिमिटेड जब स्टार्ट हम लोग कर रहे थे उसमें तो क्या था कि पहले से मेरा वैसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ, क्योंकि पहले से मेरा इस फील्ड में पकड़ था और बहुत सारा जानकारी नॉलेज हो चुका था, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ कहीं पे, और अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो बस चल रहा है सही से काम, और हम लोग चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट हम लोग को सपोर्ट करे तो बहुत सारा प्रोडक्ट गवर्नमेंट के लिए भी हम लोग बनाएंगे। आपकी स्टार्टअप के लिए हाँ। ज़्यादातर टेक्निकली स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है। हाँ हाँ। तो टेक्निकली स्किल्ड लोग आज के ज़माने में मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है, किस तरीके से आप उसको मैनेज करते हैं? नहीं, अभी तो बहुत इजीली मिल जाते हैं लोग, क्योंकि देखिए बीटेक करके स्टूडेंट्स भी के फॉर्म में? नहीं, बीटेक जो कंप्लीट कर चुके हैं तो वो उन लोगों को भी जॉब नहीं मिल पाता है। अब उन झारखंड से बाहर जाके काम करते हैं, उनको सैलरी भी बहुत कम मिलता है, तो फिर वो लोग अगर यहीं पे अगर उनको उस पैकेज पे सैलरी मिल जाता है तो आराम से काम करना चाहते हैं, इसलिए हमें मिल जाता है। क्लाइंट्स की ओर से भी आप कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं इससे पहले कि आप अपना प्रोडक्ट उनको सेल कर पाएँ या अपना प्रोडक्ट उनको यूज़ के लिए दे पाए, उनकी ओर से भी आप कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं, आप साझा करना चाहेंगे? हाँ, चैलेंजेस तो ऐसा कुछ फेस होता नहीं है, अभी तक हुआ नहीं है। मेन हम लोग इस तरह प्रोडक्ट बनाते हैं कि उसको इतना प्रैक्टिकल करके उसको बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च करके बनाते हैं, जो कभी प्रॉब्लम वैसा तो होता नहीं है कभी। अगर हो भी जाता है तो हम लोग सर्विस बहुत अच्छा प्रोवाइड कराते हैं, और सर्विस के बेस पे हम लोग को बहुत ज़्यादा काम मिलता है। कई बार होता है कि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट काफ़ी अलग तरीके का होता है, स्पेशल या अलग तरीके का होता है, तो उसको कैसे फुलफिल करते हैं? उसको भी हम लोग कर देते हैं। पहले क्लाइंट से पूछते हैं कि किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, फिर उस पर हम लोग काम करते हैं, उससे डिज़ाइन करते हैं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को आप किस तरीके से देखते हैं? स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं उसके बारे में? स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में वही है कि हम लोग को एक तरह से क्या बोले, धीरे धीरे आगे बढ़ाना है, काम करना है, और जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं उसको हम लोग सिखाना चाहते हैं इस पे, और उनको भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपको जो भी आप का स्टार्टअप है टेक्निकल स्किल्स से रिलेटेड, उसमें सर्विस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हाँ, सर्विस की ज़्यादा तो कस्टमर्स की जो सर्विसेज हैं उनको आप केटर किस तरीके से कर पाते हैं, उनके सर्विसेज को किस तरीके से केटर कर पाते हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स को कैसे पूरा कर पाते हैं ताकि वो सेटिस्फाई हों अच्छे से, क्योंकि सर्विस मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग का क्या है, 24/7 कभी भी सर्विस पे अगर कोई भी कॉल करे, कुछ भी प्रॉब्लम है हो, तो हम लोग अगर डे टाइम है तो डे टाइम में 1 घंटा के अंदर में सर्विस प्रोवाइड करवा देते हैं उन लोगों को। अगर नाइट में कॉल करते हैं तो मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग उनका काम मतलब जो भी प्रॉब्लम होता है वो कंप्लीट हो जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होता है। पैन इंडिया लेवल पे अभी कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, या इस स्टार्टअप में आपके अलावा और कितने लोग हैं जो इसको चला रहे हैं? हमारे साथ में टीम में तो बहुत सारे अभी बीटेक होल्डर लोग हैं जो काम कर रहे हैं, अभी जॉब में है। सबका अलग अलग फील्ड है, जैसे कोई हार्डवेयर का काम देख रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर का काम देख रहे हैं, कोई मार्केटिंग का काम देख रहे हैं, इस तरह से है। तो जो भी सर्विसेज हैं आप हाँ, उनको किस तरीके से अवेलेबल करा पाते हैं? सर्विस तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जैसा रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब हम लोग दे देते हैं। अभी तक तो आप यहाँ पर आए, ओमाटेक प्राइवेट लिमिटेड, इसके आगे का आपका वे फॉरवर्ड विजन क्या है? क्या इसके आगे आपने सोच रखा है कुछ उसको और विस्तार करने के लिए, उसमें और कुछ क्रिएटिविटी ऐड करने के लिए? अभी तो इसमें बहुत सारा कुछ कमिंग इयर्स का विजन। तो अभी हम लोग इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम लोग जाने वाले हैं। मतलब अभी तो क्या है कि बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स का बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा है, तो अभी हम लोग इस पर जो भी डिज़ाइन करना हो, कार बनाना हो या फिर स्कूटी बनाना हो, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। किस प्राइसेस में वो अवेलेबल आप कराने वाले हैं? अब तो वो आगे पूरा R&D होने के बाद ही पता चल पाएगा। ये थीम आप कैसे झारखंड में प्ले आउट होते हुए देख रहे हैं, ये तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का थीम? ये तो यहाँ तो बहुत अच्छा ये है, हाँ स्कोप है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग तो झारखंड में क्या है कि यहाँ पे हम लोग हर जगह प्रैक्टिकली देख चुके हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आता है, तो उसके हिसाब से हम लोग डिजाइन कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को। मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को आप किस स्कोप में झारखंड के मार्केट में देख रहे हैं? क्या उसकी मतलब संभावनाएं हैं, क्या बढ़ोतरी होनी है उसमें? आपको कुछ लग रहा है कि वो मतलब बढ़ोतरी करेगा, योगदान देगा सोसाइटी को अच्छा, और हाँ, आप उसमें अपने आप को कहाँ पाते हैं? हाँ, संभावना तो है, बहुत ज़्यादा स्कोप है इस पे। कैसे? देखिए अभी तो सबसे पहले पेट्रोल का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जी। उसके बाद फिर ऑटो हो गया, या फिर जो भी फार्मर के लिए भी हम लोग व्हीकल बना रहे हैं, उसका भी डिजाइन कर रहे हैं। जैसे वो कोई भी सामान लेके जाना हो तो एक तो डीजल या पेट्रोल यूज़ करना पड़ेगा, जो बहुत कॉस्टली है। तो वो सबसे ज़्यादा तो हम लोग फार्मर को ही फोकस कर रहे हैं, और उनको जो हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे ऑटो, तो वो
उस पर बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि हम लोग मार्केट सर्वे भी कर चुके हैं, लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड है इस पर। मेडिकल के फील्ड में आपने बताया था कि आप लोगों की हेल्प करते हैं हाँ, फिजियोथेरेपी और अन्य इक्विपमेंट्स हाँ, के हाँ। माध्यम से, उसमें थोड़ा आप हमें डिटेल में बताएं कि किस तरीके से ये संभव हो पाता है। फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट जैसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो उनसे हम लोग कांटेक्ट करते हैं, या फिर तो उनके थ्रू बहुत सारे कस्टमर का कांटेक्ट आ जाता है और कस्टमर हमसे कांटेक्ट करते हैं, फिर उनको हम लोग इक्विपमेंट देते हैं। तो मतलब हो किस जाता तरीके से ये लोगों को सर्व कर पाता है आपका फिजियोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट है और अच्छा, मेडिकल की जो इक्विपमेंट्स हाँ हैं। हाँ। तो देखिए, फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट तो अगर कोई भी शरीर में की दर्द हो या फिर किसी तरह का हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो इक्विपमेंट हमारा है उसमें माइक्रो एम्पियर में आपका करंट आउटपुट होता है, और वो बॉडी में जब हम लोग डालते हैं तो उसको करंट के थ्रू ट्रीटमेंट करता है, और रिलैक्स बहुत जल्द आराम बहुत जल्दी रिलैक्स महसूस हो जाता है। बॉडी में कहीं भी पेन है तो हाँ, वो गायब हो जाता गायब हो है। जाता है। बात करें अगर हम एग्रीकल्चरल सेक्टर की, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी आपकी कई इक्विपमेंट्स काफ़ी तरह से योगदान हाँ, दे रहे हाँ, हैं। ड्रोन की हमने बात करी हाँ, हाँ। है, उसके अलावा और भी कई इक्विपमेंट्स हैं। जो ड्रोन तो एक आपका दवाई छिड़काव के लिए छिड़काव काम के आ लिए, रहा है, हाँ। ड्रोन के अलावा और किस तरह के इक्विपमेंट्स हैं जो फार्मर्स को अलग तरीके से हेल्प कर रहे हैं? अभी एक हम लोग नया इनोवेशन कर रहे हैं, जो बिल्कुल अलग तरह का मतलब ये इक्विपमेंट होगा। इसमें हम लोग एक गाड़ी बना रहे हैं, ठीक है ना, जो पूरा बैटरी से ऑपरेटेड होगा और उसके ऊपर सोलर पैनल लगा होगा। सोलर पैनल के साथ में हम लोग सोलर पंप भी ऐड करेंगे उसमें। तो उसमें क्या होता है कि अभी जो बहुत सारे सोलर पंप है एक जगह फिक्स्ड होते हैं, तो वो गाड़ी जो है आपका सोलर के थ्रू चार्ज होगा, और उसको उस सोलर को कहीं भी लेके जा सकते हैं, और पंप को भी लेके जाके आप किसी भी खेत में एक मशीन से हर खेत में आप सिंचाई कर सकते हैं। फिर रात में आप घर का लाइट भी उससे यूज कर सकते हैं। ग्रेट, हाँ, बहुत हाँ, बढ़िया इक्विपमेंट हाँ। है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में और क्या इक्विपमेंट्स हैं जो फार्मर्स की अलग तरीके से हटके हेल्प कर रहा है? वो तो क्वालिटी मेंटेन में भी अगर कुछ हेल्प हो पा रही है तो आप बता सकते हैं। हाँ, जैसे अभी सिंचाई में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा पानी का ज़रूरत होता है, और अभी पानी का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो उसके लिए भी हम लोग ऑटोमेशन सिस्टम बनाए हैं जो ऑटोमेटिक काम करता है। वो क्या करता है, खेत में नमी है उसको रीड करके देख लेता है कि कितना नमी का ज़रूरत है, तो ऑटोमेटिक मोटर ऑन हो जाएगा, और जितना पानी का ज़रूरत होगा वो सेंस कर लेगा कि हम पूरा नमी कंप्लीट हो गया है, तो फिर वो ऑफ हो जाएगा। मतलब ऑटोमेटेड हाँ, सेंसिटिव इरिगेशन सिस्टम हाँ, का हाँ, ये व्यवस्था है हाँ। वहाँ पे। एग्रीकल्चर में और भी क्या चीज़ें हैं जो क्वालिटी को मेंटेन करने में हेल्प कर रही हैं? एग्रीकल्चर में फिर वही आपका जो आपको मैंने बताया था वो ड्रायर, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाला प्रोडक्ट है। किस तरीके से, कैसे हेल्प करता है? उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी वेजिटेबल है, अगर उसको हम लोग उसमें ड्राई कर देते हैं सोलर के थ्रू, तो उसमें क्या होता है, उसका जो भी कलर हो गया या फिर उसमें विटामिन मिनरल्स जो भी है वो हटता नहीं है, उसमें वो मेंटेन रहता है। उसका आप अगर 6 महीना 1 साल के बाद भी उसको फिर गर्म पानी में डाल के फिर से उसको रेडी कर सकते हैं खाना बनाने के लिए। सोलर, एग्रीकल्चर, मेडिकल, सिक्योरिटी के हाँ, फील्ड्स में हाँ, उमा टेक लिमिटेड सर्व कर रहा है। हाँ, हाँ। इसके अलावा उमा टेक प्राइवेट लिमिटेड और क्या करता है, किस तरीके से लोगों को सर्व कर पा रहा है? ओमा टेक प्राइवेट लिमिटेड में और हम लोग क्या है कि कस्टमाइज इक्विपमेंट पे हम लोग काम करते हैं। जैसे रोबोटिक्स पे भी काम हम लोग करते हैं। जैसे कि जैसे अगर कस्टमाइज इक्विपमेंट, जैसे किन्हीं को ज़रूरत है कि नहीं हमको ऐसा मशीन चाहिए जो आपको घर का सारा काम कर सके रोबोट के थ्रू, तो वो भी हम लोग काम करते हैं उसमें। कैसे, जैसे थोड़ा विस्तार में बताएं। जैसे अगर मान के चलिए डिफेंस का सेक्टर लेके चलते हैं, जैसे अगर कहीं पे आग लग गया है, हाँ। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग रोबोट बनाए हैं। तो वो क्या होता है कि उसके अंदर मतलब कोई भी आग फायर आदमी तो घुस नहीं सकता है उसमें, लेकिन हमारा रोबोट जो है वो डायरेक्ट अंदर जाके पानी का छिड़काव कर सकता है, आग को बुझा सकता है। इसके अलावा क्या और भी सेक्टर्स में आपका वो रोबोटिक्स इक्विपमेंट काम आ पा रहा है? हाँ, बहुत सारे फील्ड में जैसे कि काम कुछ आ रहा है। उदाहरण के माध्यम से आप बताना चाहें। हाँ, जैसे आपका रोबोटिक्स का यूज बहुत जगह है। जैसे अगर क्या होता है, जैसे अगर कहीं पे नाली है उसको साफ करना है, तो नीचे घुसना संभव नहीं हो पाता है, तो उस रोबोट को हम लोग अंदर डाल देते हैं, उसके थ्रू पूरा वो क्लीनिंग करके आ सकता है। माने जहाँ लोग नहीं जा सकते वहाँ वो जा सकता है। हाउस होल्ड सेक्टर को किस तरीके से और मदद कर पाता है? हाउस होल्ड में तो ऐसा कुछ अभी है नहीं। बिजनेस सेक्टर्स, हाँ, कॉर्पोरेट हाउसेस, हाँ, बिजनेस में है। जैसे आपका फैक्ट्री हो गया, उसमें हम लोग उसके थ्रू काम करवाते हैं। जैसे कुछ भी CNC के थ्रू कटिंग करवाना है तो वो रोबोट काम आता है उसमें कटिंग करने में, कोई भी प्रोडक्ट को कटिंग करना होता है तो फैक्ट्रीज में। हाँ। इसके अलावा उमा टेक प्राइवेट लिमिटेड और क्या क्या चीज़ों में सर्व कर पा रहा है सोसाइटी को?
अभी क्या है, हम लोग ट्रेनिंग पे भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। जैसे आपका रोबोटिक्स हो गया, इस पे हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि जो अभी जो आने वाले जो बच्चे हैं वो सीख पाए और इस पे उनको रुचि बढ़े, इसलिए हम लोग अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनको आगे आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कोई नया स्टार्टअप जो शुरू होने जा रहा है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो नया स्टार्टअप शुरू करने जा रहा है, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि उसकी मदद कर सके? देखिए, जब नया स्टार्टअप कुछ भी करना हो तो सबसे पहले तो लोग में मतलब किसी में भी हिम्मत होना चाहिए कि हाँ करना है, और जब करना है तो उसमें दिन रात लगना पड़ता है और बिना मेहनत का कुछ होना नहीं है। और जितना मेहनत हो सके, और बाकी जो भी अगर हमसे मदद चाहिए तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना कंटैक्ट नंबर या यूट्यूब आईडी आप हाँ। शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर 8252022122 है, आप इसमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और हम अपना यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है टोप्पोटेक। करम जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नई व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।